हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में चलते चलते हम पहुंच गए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो अब बस मिसलेनियस रह गई है इसकी, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियोज अभी तक नहीं देखी हैं तो भाई प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको खोलो और पुरानी की पुरानी सारी की सारी वीडियोस देख डालो। ठीक है भाई, तो समझाता हूँ कैसे करना है एक्सरसाइज। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। हमें आंसर लाना है 0। ठीक है भाई, 0 आंसर कैसे लाया जाए? देखो भाई, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos a cos b का। 2 cos a cos b क्या फॉर्मूला पढ़ाया था आपको? 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos b का। देखो भाई, अगर आपने फॉर्मूलाज अभी तक नहीं पढ़े हैं तो भैया प्लेलिस्ट का लिंक, उसमें सब कुछ है। आप फॉर्मूलाज वाली वीडियो ज़रूर देख लें कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है भाई, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b cos a माइनस b। वो यहाँ मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। cos दोनों को प्लस कर दो, पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13, और फिर cos दोनों को माइनस कर दो, पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13। बाकी 3 एज इट इज़ लिख दो, 3 पाई बाई 13 एज इट इज़ लिख दो, और 5 पाई बाई 13 एज इट इज़ लिख दो। 0 लाना है, ये बात का ध्यान रखना। तो ये आपका कितना हो गया? ये 13 एलसीएम आया तो पाई और 9 पाई कितना हो गया? 10 पाई बाई 30। और ये कितना हो जाएगा? एलसीएम है 13, पाई में से 9 पाई गए, माइनस का 8 पाई बाई 30। बाकी cos 3 पाई बाई 13 एज इट इज़, और cos 5 पाई बाई 13 एज इट इज़। सबको एज इट इज़ रख दिया। यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा, 10 पाई बाई 13 एज इट इज़ रहेगा। हमने पढ़ा हुआ है cos में अगर नेगेटिव होता है, cos में अगर नेगेटिव एंगल है तो गायब कर दो। ये फॉर्मूला होता है cos के अंदर अगर एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव वैनिश। तो cos 8 पाई बाई 13, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 3 पाई बाई 13 और 5 पाई बाई 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो भाई, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। मैंने आपको सिखाया हुआ है स्प्लिट कैसे करते हैं। इसको तोड़ते हैं भाई, या तो लिखो पाई प्लस या पाई माइनस। ज़्यादा बड़ा एंगल हो तो 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो कैसे लिखोगे? लिखोगे पाई माइनस। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था जब न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो तो लिखते हैं पाई माइनस, न्यूमरेटर बड़ा हो तो लिखते हैं पाई प्लस। तो पाई माइनस, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का ना। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो क्या लिखोगे? पाई माइनस 3 पाई बाई 13। तो मेरी बात समझो यहाँ पर, क्या मैं 10 पाई बाई 13 को ऐसे लिख सकता हूँ ना? देखो 13 पाई में से 3 पाई गए, 10 पाई बाई 13 आ गया कि नहीं? ऐसे लिख सकते। लेकिन ये दिमाग लगाना कैसे है, लिखना कैसे है, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सिखाया हुआ है, जब मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट बताया था 3.2 का। फॉर्मूलाज वीडियो पे नए हो भैया देख लो जा करके, सब समझ में आ जाएगा। ये ड्रामा चल गया रहा है, सब समझ में आ जाएगा A to Z। ठीक है भाई, तो 10 पाई बाई 13, मैंने ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस, फिर डिफरेंस कितने का है? 3 का, तो लिखेंगे 3 पाई बाई 13। और 8 पाई बाई 13 को कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पर भी ऊपर छोटा है तो लिखो पाई माइनस, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का ना, तो लिखेंगे 5 पाई बाई 13। फिर cos 3 पाई बाई 13 एज इट इज, cos 5 पाई बाई 13 एज इट इज। ठीक है भाई, तो cos पाई माइनस, अब पाई माइनस इसके लिए बनाना पड़ेगा। ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो ये दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, तो लिखेंगे माइनस का cos 3 पाई बाई 13, और यहाँ पर भी माइनस का cos 5 पाई बाई 13। और आगे क्या चल रहा है? cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। तो भैया
ये निकल लिया चुपचाप। चलो भाई आ गया आंसर 0। तो LHS RHS करने की अपनी खुशी है भैया, अपनी खुशी है इसको LHS RHS को इक्वल करने की। तो आपको 0 लाना है, 0 आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो इसकी मिसलेनियस ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल से इसकी मिसलेनियस है। तो टफ पार्ट था 3.3 थोड़ा बहुत, वो हमने कवर किया पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में मतलब। तो यहाँ से आपको बनाना है इसको, देखो यहाँ पर भी 0 बनाना है। कई बच्चे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 0, 0 इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। कई बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान होती है कि मतलब वो कहते हैं भाई तुम क्यों बोलते हो कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है, बोल रहा है प्रूव वाला क्वेश्चन आ जाए, आने दे प्रूव वाले क्वेश्चन को। सीधा करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 0, 0 इक्वल टू 0, खेल खलास, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर टीचर भी क्या करता है, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0 ऐसे नंबर देता है। टीचर भी छाड़े हैं आजकल, ठीक है भाई। तो वो भी नंबर इस तरीके से देता है फिर आपको। तो ये थोड़ा सा आप ये वाली अगर ट्रिक अपनाओगे तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन शीट भरने की जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो अलग ही बात है ना। शीट भरने की जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो अलग ही बात है। शीट भरनी है अपने को, मार्क्स आए ना है, शीट भरो बस। देखो भाई, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इसका आंसर लाना है 0। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी का। क्या फॉर्मूला बताया था साइन ए प्लस साइन बी का? पहले 2 साइन जोड़कर आधा, कॉस माइनस करके आधा। और अगर कॉस ए माइनस कॉस बी आ जाए, यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लग रहा है। इसका फॉर्मूला क्या था? -2 साइन जोड़कर आधा और साइन माइनस करके आधा। ये सिंपल से फॉर्मूले इसमें लग रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर्मूला। क्या बताया? पहले 2 साइन दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, और कॉस दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड, और बाहर साइन एक्स चल रहा है, ध्यान रखना। और यहाँ पर भी -2 साइन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, फिर साइन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, और बाहर क्या चल रहा है? कॉस एक्स चल रहा है, ठीक है भाई। 0 लाना है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया? 2 साइन 4x/2 2x कॉस 2x/2 x, और बाहर साइन x चल रहा है, फिर -2 साइन 4x/2 2x साइन 2x/2 x और cos x चल रहा है। अब मेरे को बता दो, दोनों देखकर, दोनों बिल्कुल हम शक्ल है कि नहीं, देख के खुद बता दो, खुद बता दो भाई। दोनों बिल्कुल एज इट इज़ है, तो जयराम जी की आंसर आ गया 0, ठीक है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है? तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। क्या लाना है आंसर? 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। ये हमें आंसर में लाना है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? cos a प्लस cos b। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos जोड़कर आधा एंगल्स को, और cos माइनस करके हाफ। और sin a माइनस sin b का क्या होता है? sin a माइनस sin b का होता है पहले cos जोड़कर आधा, और उसके बाद sin घटाकर आधा। उसके बाद देखो भाई कैसे लगाएंगे फॉर्मूला। cos a प्लस cos b है, तो क्या लग गया? 2 cos एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, और एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड, और इस पूरे का क्या हो रहा है? स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर पहले cos ऐड करके 2 से डिवाइड, फिर sin सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, और इधर भी cos का स्क्वायर cos स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा दोनों में से 4 cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर, दोनों ही में से कॉमन आ रहा है।
तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमन, अंदर बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू और उस तरफ बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सबका मालिक एक। तो ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो आंसर क्या आया 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, और यही हमको लाना था। 4th पे आ जाओ। 4th में है cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। क्या लाना है आंसर 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू। ये हमको आंसर में लाना है। ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला अभी पीछे लिखा था, क्या था -2 साइन एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड और साइन एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड, और इस पूरे का क्या हो रहा है, और साइन ए माइनस साइन बी का क्या होता है, पहले कॉस एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड, फिर साइन एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड। फॉर्मूले की बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो भैया मुश्किल हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री समझना, ठीक है। फॉर्मूले आपको आने चाहिए। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। 2 का स्क्वायर हो गया 4 कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। तो दोनों में से साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू कॉमन आ रहा है कि नहीं। इधर से क्या बचा साइन स्क्वायर, और उधर क्या बचा कॉस स्क्वायर। तो अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है सबका मालिक एक। तो इसका आंसर आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय, और यही हमको लाना था, ठीक है भाई। 5वें पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। इसका आंसर क्या लाना है 4 cos x cos 2x और साइन 4x, ये इसका आंसर लाना है। अब देखो भाई फॉर्मूला इन दोनों में भी लगा सकते हो, 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 इन दोनों में, ये भैया चलता रहेगा। इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे भैया किसमें लगाए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बता दे किसमें लगा देते हैं। लेकिन इतने सारे कॉम्बिनेशन बना के क्यों डरा रहे हो भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा ना 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 ना। तो कौन से 2 सिलेक्ट करूं जिसमें फॉर्मूला लगाया जाए। तो मैंने क्या बोला था आपको वो वाले 2 सिलेक्ट करने हैं जिनमें एंगल्स का एवरेज आसपास बैठा हो। जैसे अगर आप इन दोनों में सोचते हो मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो इनका एंगल का एवरेज है 2, लेकिन 2 तो कहीं नहीं है। अगर आप इन दोनों में सोचते हो फॉर्मूला लगाने की तो इन दोनों का एवरेज है 3 ये रहा। तो मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए। मैंने क्या करा साइन 3x और यार साइन 5x, साइन 5x और साइन x को मैंने इकट्ठा लिखा, और 7 और 3 को मैंने इकट्ठा लिखा। साइन 7x और साइन 3x इकट्ठा लिख दिया। साइन ए प्लस साइन बी का अभी बताया था फॉर्मूला। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, पहले 2 साइन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, फिर कॉस दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, फिर साइन ए प्लस साइन बी में 2 साइन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, और फिर बाद में आता है कॉस दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या बचा 6x बाई 2 3x, ये क्या बचा cos 4x बाई 2 2x, यहाँ पर क्या बचा 10x बाई 2 5x, और साथ में 3 गए 4 बाई 2 2। तो आपको दिख ही रहा होगा दोनों में से 2 cos 2x 2 cos 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या करा 2 cos 2x चुपचाप एकदम बढ़िया तरीके से बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा साइन 3x और साइन 5x। तो भाई मैं इसको साइन 3x और साइन 5x को ऐसे लिख देता हूँ, साइन 5x और साइन 3x। हमेशा बड़े वाले एंगल को ना पहले लिखना। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे बोले नहीं मैं तो 3 को लिखूंगा पहले। हाँ ये क्या तरीका है, प्लस में तो कुछ भी लिख लो। भाई लिख सकते हो, आप नाराज़ क्यों हो रहे हो, लेकिन बड़े वाले एंगल्स को ट्राई कर लेना, पहले रख लेना, कोई दिक्कत तो होएगी नहीं, है ना।
उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी, गलती के चांस कम रहेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो 3 और 5 पहले रखोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए प्लस साइन बी का एक बार और फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? 2 साइन एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड और कॉस एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड। तो 2 cos 2x, ये हो गया 2 साइन 4x 8x/2 4x और 2x/2x। तो ये कितना हो गया 2 2 4। फिर cos x को लिख दो, cos 2x को लिख दो, sin 4x को लिख दो। यही तो लाना था, ठीक है भाई। तो मैंने आपको क्या बोला, मिसलेनियस उतनी ज़्यादा इसकी हाई फाई नहीं है, बहुत ही हलवा मिसलेनियस है, एकदम गुलाब जामुन की तरह, ठीक है भाई। sin 7x 6 है, sin 7x sin 5x और sin 9x प्लस sin 3x अपॉन में cos 7x प्लस cos 5x और यहाँ पर cos 9x प्लस cos 3x। इन सब का मुझे आंसर क्या लाना है? tan 6x आंसर लाना है, tan 6x। तो लगा डालो फॉर्मूले। यहाँ पे लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी। क्या बताया था? 2 साइन एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड, कॉस एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड। साइन ए प्लस साइन बी, दोबारा से वही 2 साइन एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, फिर कॉस एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड, अपॉन में आ जाओ। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? 2 कॉस एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड, कॉस एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड। यहाँ पर भी 2 कॉस एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड, फिर कॉस एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड। आप भी कह रहे होगे क्या जोड़ घाट करे यार, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया? 12/2 6। ये कितना हो गया? 2/2 x। ये कितना हो गया? 12/2 6। ये कितना हो गया? 9 में 3 के 6/2 3 अपॉन में 2 cos। ये कितना हो गया? 12/2 6 cos 2/2 x और ये हो गया 2 cos 12/2 6 और cos 6/2 cos 3x। आपको दिख रहा होगा ऊपर से 2 sin 6x, नीचे से 2 cos 6x कॉमन आ रहा है। ऊपर से 2 sin 6x कॉमन, तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे बचा cos x, यहाँ पर बचा cos 3x और इसमें नीचे से 2 cos 6x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? अंदर बच रहा है देखो यहाँ पर भी cos x cos 3x। तो ये तो हो गया भैया जयराम जी की। चलो भाई निकल लो आप, 2 से 2 कट गया। साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन। तो ये लाना था आपको, बहुत सिंपल सा। 7th देखो भाई, तो ये हो जाएगा sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। आप आंसर क्या लाना है? 4 sin x cos x/2 cos 3x/2। ये हमें आंसर लाना है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर भी देखो 3 और 1 का एवरेज 2 होता है, ये बैठा। तो 3 और 1 में लगाएंगे फॉर्मूला, याद रखना। sin 3x माइनस sin x और sin 2x को कर दो साइड में। साइन माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड, फिर साइन एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड। देखो भाई sin 2x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, चलो अभी लिखते हैं यहाँ पे, अभी ऐसे लिख दो। ये कितना हो गया? 2 cos 4/2 2x और sin 2x/2x और sin 2x का देखो भाई, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। दोनों में से 2 sin x कॉमन ले लो। यहाँ पे बचा cos 2x और वहाँ पर बचा cos x। तो cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होगा 2 cos, दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, cos दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड। तो 2 sin x ये कितना हो गया? 2 cos 3x/2 और cos ये कितना हो गया? x/2। तो 2 कितना हो गया? 4 sin x cos x/2 cos 3x/2। यही हमको लाना था। तो मैंने आपको क्या बोला? LHS RHS करने की अलग ही खुशी है। तो भाई इसके बाकी की जो 3 क्वेश्चन है वो एक अलग कॉन्सेप्ट पर है, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।
उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ये सिर्फ 7 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर थोड़ी बातें कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए अपना साथ बनाए रखें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।